Hello everyone, good morning. How are you all? Hello, sir. Good morning, sir. Hello, We are sir. I am fine. fine, What sir. What about about you? you? What about you? I'm also fine, beta. Thank you. Thank you everyone. Beta, in our last class, we started the second chapter and we discussed all the questions of exercise 2.1. तो 2.1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद आई होप कि आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा. Did you complete all the questions? Did you solve all the questions from exercise 2.1? Yes, sir. Yes, sir. Next is exercise. Yes, sir. Next exercise is 2.2 that is based on the multiplication, and I hope that the multiplication of the fraction number, as this unit is based on the fraction, especially fraction. तो fractions, अब ये जो fractions होंगे वो आपका जो fractions के एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होंगे. आई होप इसके पहले की क्लासेस में आप सभी को पढ़ाया गया होगा. Isn't it? Yes, sir. Already you all Yes, sir. that how to multiply, Yes, sir. how to multiply the fractions. So today again we are going to revise that how to multiply fraction numbers, how to find out the product of the fraction numbers. आज की क्लास में हम यही एक बार रिवाइज करेंगे यानी सीखेंगे आपके इसी चैप्टर में, और फिर उसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 इसको सॉल्व भी करने का प्रयास करेंगे. ओके, आपके बुक्स में एक बहुत ही लंबा चौड़ा थ्योरी है. As already I have explained you all that before this class already you all have studied the multiplication of a fraction number in your previous classes, even in class 4, 5th and 6th. तो आई होप आप सभी को आता भी होगा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा. लेट्स से जैसे 2.4 को 2.4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा? आप कहेंगे क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा? Sir, 4/16. Sir, 4/8. 4 point. Sir, 4/8. इसे बोलिए. Sir, 4/8. 4/16. देखो I got different answer. That is why मतलब ऐसे बुक्स नहीं डिजाइन किया जाता. बुक्स इसीलिए इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जिन बच्चों को क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि पहली साल सारे बच्चों को आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे साल ही आ जाए, तो 2 साल एक मतलब सेम. सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. बेटा आज मेरी तबीयत गड़बड़ है तो स्लो जाएगी आवाज, ठीक है? बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा. बाकी बच्चे बताएं whether am I audible or not? सर बहुत धीरे आ रही है. क्यों महक बेटा काफी ज्यादा आवाज स्लो आ रही है क्या? चलेगा? आप बताइए. दीपिका, अविरल, आप बताइए. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. सर आ रहा है. बेटा लेट मी कंफर्म दैट कि whether am I audible or not. एक बार सारे बच्चे बताएं, अदरवाइज जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि प्रॉब्लम मेरे एंड से है. अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा तो किसी को भी नहीं आवाज जा रहा होगा, और सिर्फ अंश को अगर नहीं सुनाई पड़ा तो ये अंश की प्रॉब्लम हो सकती है. मेरी आवाज सभी को सुनाई पड़ रहा है? Am I audible to you all? महक, अविरल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So बेटा I was asking the product of these couple of fraction. तो इसका जो प्रोडक्ट कई सारे बच्चों ने बताया वो गलत बताया है. कुछ लोगों ने बताया है 4/8 और कुछ लोगों ने बताया 4/16. अब इसमें से क्या होगा ये आपको देखना है. एक्चुअल में इसमें से गलत है, किसका गलत हो सकता है अभी देखते हैं वन बाय वन. ये इसीलिए बार बार एक ही कॉन्सेप्ट कई सारे क्लासेस में दिए जाते हैं कि आप सभी का रिवाइज हो सके, क्योंकि कई सारे बच्चे जब पहली बार पढ़ाया जाता है ध्यान नहीं देते हैं तो उनको नहीं आता है, और ध्यान देते भी हैं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल भी जाते हैं. तो यहाँ पे प्रैक्टिस की कमी लग रही है. ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हो कि आपको समझ में ना आ रहा हो. एक्चुअल अब आपको जो प्रोडक्ट निकालने के लिए मिलेंगे फ्रैक्शन के वो कई तरह के मिलेंगे. आपको मिल सकता है कैसे, जिसमें से एक तो फ्रैक्शन नंबर है, एक आपका होल नंबर है. ऐसा पॉसिबल है. होल नंबर के बजाय मान लीजिए इंटीजर नंबर भी हो सकता है.
जो आपका पहला तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर को किसी होल नंबर या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे क्या करते हैं, ऐसे में क्या होता है जब आप यहाँ पे कोई इंटीजर लिखते हैं या कोई होल नंबर लिखते हैं 80, तो 80 है तो क्या इसको इसका मैं पूछूं कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो क्या आप लोग बताएंगे? क्या इसका Sir, 1. Sir, 1. 1? ये Sir, तो one. अंडरस्टूड होता है ना, ये तो अंडरस्टूड होता है कि इफ देयर इज एनी होल नंबर लेट्स से कि 15, तो 15 का यहाँ पे अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिलहाल लिखते नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब कोई भी Yes, आपका sir. होल नंबर या इंटीजर हो, जब कोई भी होल नंबर हो या इंटीजर हो, तो उसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपॉन 1 किसी भी होल या किसी भी इंटीजर को आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1002 लिखा है, 102 लिखा है, और आप इसको अपॉन 1 कर सकते हैं। अपॉन 1 सभी होल नंबर या सभी इंटीजर का एक तरीके से डिनोमिनेटर होता है। ओके, Yes, sir. अब ऐसे में Yes, sir. यहाँ पे 3/4 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया एक होल नंबर क्या है 80। अब आपको पता है, अब ये आपका होल नंबर है तो डिनोमिनेटर आपका 1 कह सकते हैं। आपको क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 × 80 इक्वल टू कितना होगा 240, 4 × 1 इक्वल टू 4। 4. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये मैं एक ही बार में आपको एक तरीके से कई सारी चीजें सिखा दिया। एक तो ये कि अगर आपका यहाँ पे सिर्फ 80 लिखा होता है, 80/1 नहीं, सिर्फ 80 लिखा होता, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 80 तो न्यूमरेटर है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? Sir, 3. 3. 3 × 8 इक्वल टू 240, 3 × 80 इक्वल टू 240, और ये 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 4 × 1 इक्वल टू 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज कपल ऑफ नंबर्स, और यही यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। अब इसमें क्या होता है, whenever you are having any proper fraction, proper fraction में क्या होता है, proper improper समझते हैं? proper या improper? अच्छा, ये Yes, proper sir. fraction है या improper है? Sir, improper. improper है। Proper. इसका न्यूमरेटर हाईएस्ट है, न्यूमरेटर जब आपका ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो यानी इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। तो यानी जब आपका डिनोमिनेटर कम है न्यूमरेटर ज्यादा है, तभी तो इससे इसको भाग दे सकते हैं कि अगर 1/2 दिया हुआ है तो इससे इसको भाग देंगे, इसको तो नहीं दे पाएंगे ना, होल तो निकलेगा नहीं इसका। ये तो प्रॉपर है, तो प्रॉपर को आप चेंज करेंगे, मिक्स्ड को कभी भी आप चेंज करते हैं तो इम्प्रॉपर मिलता है। तो आपको जब ऐसा आपको कभी भी फ्रैक्शन मिले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, तो आप एक काम करें, इसको सिंप्लीफाई कर दिया करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया करें। तो इसको मिक्स्ड में ना कन्वर्ट कर पाए तो आप कम से कम जितना भी पॉसिबल हो उतना सिंप्लीफिकेशन कर दिया करें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 6 या 24 और 4 0 0, इसका कितना आंसर आ गया 60, सीधा आंसर है 60.1 या 60, यही तो आंसर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 1/2 1/4 को का जो प्रोडक्ट है उसका वो क्या होगा, क्या निकाला गया है, क्या होगा? Sir, 1. 1 Sir, 1/8. 1 को इसमें क्या किया गया है, 1 को इसका न्यूमरेटर उसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर, कितना आ जाएगा 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, कितना आंसर आ गया 1/8। तो यही तो बताया ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बताइए 4/8 सही है या 4/16? Sir, 4.
Sir, 4/16. 4/16 ये गलत है, ये आपका गलत है। अगर आपको कोई फ्रैक्शन आपको ऐसा मिल जाए जिसमें मिक्स फ्रैक्शन हो, मान लीजिए 2/3/4 मल्टीप्लाई बाई 12/6, तो क्या करेंगे आप इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिएगा। तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज होगा, ये इम्प्रॉपर में चेंज करना पता है कि नहीं? प्रिया जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। Yes. प्रिया आप बताइए, Yes, sir. बताइए क्या होगा। 7/4. क्या No, sir. Sir, 11/4. 11/4, बिल्कुल सही। 4 2 जा 8, 8 + 3 = 11, 11/4। और यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑलरेडी है। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा। इसको तो आप चाहे 6 2 जा 12, इसको काट करके 2/1 इसको लिख सकते हैं ना, क्यों सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं इसको। समझ में आया? Yes, sir. 2/1 कैसे लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 11 × 2, और इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 1 है। 4 1 जा 4, यानी कितना हो जाएगा 22/4 इसका आंसर आएगा। सही है। अगर आपका दोनों में से कोई भी, चाहे वो फ्रैक्शन नेगेटिव में है या कोई भी नंबर आपका होल नंबर या कोई इंटीजर ऐसा है जो नेगेटिव में है, होल नंबर तो नेगेटिव में नहीं होता, इंटीजर ही बोलेंगे। अगर कोई नेगेटिव में नंबर है, दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान देने की बात, पॉजिटिव। तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। भले नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। यानी अगर अपोजिट साइन हुए तो नेगेटिव, अगर सेम साइन हुए, यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूं, अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइन, सेम नेचर के अगर आपको नंबर मिलते हैं, सेम नेचर का मतलब सेम साइन के नंबर मिलते हैं, अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है चाहे जो, तो आपका उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। ये ध्यान रहेगा। Yes, sir. यहाँ पे एक आपको यहाँ पे नोट दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more proper fraction is less than the individual fraction। बेटा इसका मतलब समझ में आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more proper fraction is less than the individual fraction। मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिखूं 1/2, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं 2/4, तो 1/2 मतलब आधा ही तो हुआ। Yes, sir. Yes, sir. 2/4 ये भी तो एक तरीके से हाफ ही हुआ ना, हाफ ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आंसर आता है। 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8, यही तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये 1 ये 4, इसका 1/4, इसका जो प्रोडक्ट है वो जो आंसर आया है वो क्या हुआ, कितना आया 1/4, यही तो आया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ 1/2 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है? Sir, 1/2. 1/2 मतलब हाफ हो गया। दो किसी कोई मान लीजिए यहाँ पे सर्कल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो यानी 1/2 मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कि कोई एक की बात किया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए 2/4 का मतलब क्या हुआ, कोई एक सर्किल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और जिसमें से 2 पार्ट है।
ये 2/4 है, ये है कि नहीं, यानी फिर भी इसका मतलब हाफ ही तो हुआ। लेकिन 1/4 मतलब क्या होगा, 1/4 मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई सर्कल है 4 पार्ट में डिवाइड किया यानी ये, तो बताइए कौन सा ज्यादा है, 2/4 या 1/4? सर 2/4। इतनी बेसिक लेवल पे तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आप लोग को पूछना पड़े। तो 1/2 और 2/4 इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? सर 1/2। 1/2। अच्छा, 1/2 और 2/4 में 1/2 ज्यादा है, 2/4 कम है? नो सर, सर दोनों इक्वल है। सर इक्वल। इक्वल है, इट इज इक्विवेलेंट। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 आएगा। तो 1/2 और 2/4 दोनों सेम इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। मैं बात पूछ रहा था 1/4 जो है क्या 1/2 से ज्यादा है या कम? सर 1/4 बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे बताइए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। मैं पूछ रहा हूँ 1/2 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है, क्या ज्यादा है? सर 1/2। 1/2 ज्यादा है। ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, और ये हाफ का हाफ है, आधे का आधा है। अच्छा 2/4 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है, ये बताइए। Which one is the bigger one? सर 2/4। 2/4 2/4 2/4 is the bigger one। तो कहने का मतलब ये है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक हाफ को एक हाफ से मल्टीप्लाई किया, आधे को आधे से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आया, और कम हो गया। जब आप होल नंबर की बात कर रहे थे, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर आता था 10। जो प्रोडक्ट आता था वो किसी भी इंडिविजुअल नंबर यानी चाहे 5 हो या 2 हो, इन दोनों से ज्यादा होता था, है कि नहीं ज्यादा? यस सर। यस सर। यानी 6 है या 4 है, तो देखिए आंसर आएगा 24, है ना। 24 6 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है। लेकिन जब फ्रैक्शन की बारी आती है, जब फ्रैक्शन की बारी आती है तब क्या होता है, जो अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो इन दोनों किसी भी, इससे भी कम है और इससे भी कम है, ज्यादा के बजाय कम हो गया। यही बताना था और यही लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, इट इज लेस देन द इंडिविजुअल फ्रैक्शन। ये किसी भी इंडिविजुअल फ्रैक्शन यानी 1/2 या 2/4 से कम होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किया गया है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के बजाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, तब इम्प्रॉपर मतलब 3/2 इंटू 4/2। इम्प्रॉपर यही तो है, ये 3, ये कहने का मतलब ये इसमें एक होल है, क्या होल है, 1 होल 1/2, इसमें 2 होल सीधा सीधा ये कट जाएगा। इसको मैं और आसान ले रहा हूँ, आसान नहीं मतलब इसको मैं और थोड़ा डिफिकल्ट कर दे रहा हूँ। 4/3 तो दोनों आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, आंसर कितना आया 2, यानी 2 कंप्लीट आ गया। यहाँ पे क्या था, ये 1 होल 1/2, 1 होल 1/3। तो यहाँ पे आप जो 2 है, क्या इससे ज्यादा है, इस इंडिविजुअल नंबर से 2 ज्यादा है या ये 1 होल 1/2? सर 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है, क्योंकि ये 1 है और हाफ है यानी 1.5 ही तो है, और ये 1 है और 1/3 है, और जबकि ये 2 कंप्लीट है। तो कहने का मतलब जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कहने का मतलब यह है जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस को का जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल नंबर से कम होगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा 2 नंबर्स का, वो किसी भी इंडिविजुअल नंबर से ज्यादा रहेगा। ये ध्यान रहेगा। यस सर। ये अच्छा यस सर।
ये अच्छा पॉइंट है, कभी भी किसी से पूछिए शायद लोग भूल जाते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का ध्यान रहेगा, किसी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसी भी इंडिविजुअल नंबर से ज्यादा होगा या कम होगा, जो आंसर होगा क्या होगा, कम होगा। कम होगा। कम होगा। इसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने अभी आपको समझा ही दिया ऑलरेडी। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज करिए, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, समझ में आया है कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ पे एक बार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। 2/7 एक एक करके आप लोग बताइए। जरा आबिरल आप ही शुरू करिए, आप ही बताइए बेटा। सबसे पहले आप बताइए क्या करें, कितना आंसर आएगा? सर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 35 और 7 को 1। 7 इंटू 1 कितना आंसर आएगा? 70/7, यही तो आएगा। आप चाहें तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते और हैं। सर उसको सिंपल करेंगे। क्या हुआ बेटा? सर इसको सिंप्लीफाई करके 10 आ जाएगा ना, 7 10 या 70। नेक्स्ट महक आप बताइए बेटा। यस सर। तो आंसर आएगा 12। तो सिंपल में देखो जब कभी दो या दो से ज्यादा आपके होल नंबर आते थे तो क्या करते थे आप? मान लीजिए 2 इंटू, आपको कभी ऐसा आता था 2 इंटू 4 इंटू 6, तो आप क्या करते थे? 2 इंटू 4 को आप मल्टीप्लाई करते थे, इसका आंसर कितना आया? 8। तो 8 6 का क्या हुआ? 8 6 48, यही तो आंसर रहता था। यस सर। ऐसे तो निकालते थे। यस सर। यस सर। तो ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, आपका 3 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर भी 3 है, एक में 1 है, दूसरा 11 है, तीसरा 5 है। तो ये क्या होगा? 66 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11 इंटू मल्टीप्लाई 5। तो इसको आप 66 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 660। और 660 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रह जाएगा? 660। और ये क्या रहेगा? 1 11 जो 11 11 5 जो 50, 660/55, यही तो आंसर होगा। यस सर। तो आप Yes. सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक बात और मैं आप सभी को बताऊंगा बेटा, कभी भी आपका मल्टीप्लिकेशन में आप चाहें तो इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? फिलहाल आप लोग कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही थी जब नवोदय की, तब आपको पढ़ाया गया होगा। उसके पहले भी कि 11 को 11 ये 66 कट जाएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई है तो सारा। तो 11 को 66 को 11 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 11 6 या 66 आएगा कि नहीं? यस सर। 11 6 यस सर। यस सर। यस सर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तब क्या है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ? 6 2 जा 12, 12 इंटू 1। इसका फाइनल आंसर क्या आया? आसान है ना? यस सर। आप चाहे तो ऐसे कर यस सर। मेन आपका आंसर मायने रखता है। अगर आप सिंप्लीफाई करें, आसान बनाना चाहें अपने कैलकुलेशन को, तो अच्छी बात है, उसमें गड़बड़ नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसको देखें। ये देखो सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको यहीं से काट सकते हैं। 8 2 जा 16, ये 2 हो गया ना, और क्या? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। जो 7 है ये 7 से कट गया। अब क्या बचा? यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, केवल बचा 3 के पहले मान लो ये 1 है, ये 1 1 था, यहाँ पे बचा 3 केवल। यहाँ पे क्या बचा? 6 बचा है, और ये 7 कट ही गया था। 6 and 2, इसका आंसर कितना आया? 3/12, यही तो आएगा। ये समझ में आया 3/12 कैसे आया बेटा? यस सर। यस सर। इसको Yes, sir. सिंपलीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा। ओके, 3 3 जा 9,
ओके 3 7 जा 21। अब क्या करते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अभी क्या बचा है? नहीं अभी बचा है, तो यानी 7 1 3 बचा है। ये 7 इससे कट भी जाएगा ना, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 1। अब क्या बचा? एक ये भी बचा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 1/4 ही आंसर आया था क्या? अभी क्या आंसर आया था जब मैं सॉल्व किया था? जरा चेक करो, 1/4 अभी आ रहा है। अभी मैंने क्या किया था? 3/12 था, 3/12 3 4 जा 12 सही तो था। उसको और भी सिंप्लीफाई कर देते। ऐसे में क्या हुआ? 1 × 1 × 1 इक्वल टू कितना हो जाता? 1 × 1 × 1। न्यूमरेटर कितना, डिनोमिनेटर कितना है? 2 × 1 × 2, 2 × 1 × 2। कितना आंसर आता? ये 1 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/4 आंसर होता ना। इसके पहले 3/12 आया था, तो 3/12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 आ जाता। सिंप्लीफाई कर लेते। समझ में आया? Yes, sir. ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करके आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 5 जा 25, 25 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26/5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 24 + 1 इक्वल टू 25/6। यही तो होगा इम्प्रॉपर में चेंज करने पे। आप चाहे तो यहीं पे काट लीजिए। Yes, sir. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कट गया ना। चाहे तो आप और भी आसान कर सकते हैं, ये 6 भी आपका, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो कट जाएगा। ये 2 3 जा 6, ये 2 13 जा 26। अब क्या होगा? 13 का टेबल मुझे आता है, 13 5 जा 65, ये बचा 3, 1 × 3 = 3, 65/3 इज योर फाइनल आंसर। ऐसे कर ले जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस टेबल को सॉल्व करने में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कैसे किया गया या कुछ ना समझ में आया हो, तो बेटा पूछ लो अभी आज। No, sir. चलिए इसके बाद क्या है? नाउ नेक्स्ट यू ऑल नीड टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2। बेटा मैंने सारे टेबल अभी आप लोगों के सामने सॉल्व भी किया, 2-3 साल से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता इसमें ये सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आप लोग का समय खराब करूं, क्योंकि आप लोग का अभी अदर सब्जेक्ट्स भी है, साइंस वगैरह सारी चीजें पढ़ाना है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग अपने घर पे भी करें, क्लास में वही क्वेश्चन समझाया जाए जो आपको ना आता हो। जो बच्चा कुछ भी नहीं सॉल्व करेगा उसको तो कुछ भी नहीं आएगा, तो उसका नहीं, जिसका होमवर्क आएगा ग्रुप में नहीं, आपको इंडिविजुअली मुझे भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पे। जिसका होमवर्क आएगा वो पूछ सकता है, जो होमवर्क ही नहीं भेजेगा उसने किया ही नहीं, वो तो बारी बारी से सारा पूछ सकता है। तो मैं समय नहीं खराब करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग सबसे पहले इसको आप स्वयं से सॉल्व करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप सभी को शायद ना आता हो। अगर गलत करेंगे या नहीं समझ में आएगा तो जो नहीं समझ में आएगा आप छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगा, जो नहीं आता रहेगा उसको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने किया ही नहीं है तो फिर गलत बात है। तो जिसने किया है वो उसके हिसाब से फिर चलूंगा। A1 A2 A3 A4 A5 भी पूरा कंप्लीट करिएगा, जिससे नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी शुरू कर दूं। नेक्स्ट क्लास में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग नहीं कर पाए होंगे वही मैं समझाऊंगा, फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन शुरू कर दूंगा तुरंत, और अगली क्लास में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैप्टर धीमे धीमे जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं इससे? क्यों? No, sir. No, sir. तो चलिए फिर ये 2.2 is your homework. You all need to complete by yourself. Whichever the questions you are not able to solve, just you need to leave that question. In the next class, I will explain that question. Don't worry for that. लेकिन you need to solve it by yourself first of all. और मेरे पर्सनल नंबर पे जरूर भेजिएगा। ऐसा ना हो अविरल, प्रिया, अरुण कि आप लोग होमवर्क ना भेजिए। अरुण आपका होमवर्क नहीं आता, आपका एक दिन भी होमवर्क नहीं आया है ना, अरुण का आया है। Yes, sir. तो अब फिलहाल जो नहीं भेज रहा है वो उनकी गलती है बेटा, आप नुकसान किसी और का नहीं स्वयं का कर रहे हैं।
चलो किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं वाइंड अप करूं आज की क्लास। मैं कुछ पूछना है बेटा? अभिराज, प्रिया, अरुण, बाकी बच्चे? नो सर। चलो गुड बाय, गुड बाय। ठीक है फिर आज सर गुड बाय। Sir, good.